Dear students, welcome back to my channel that is Super Studies with Goyals। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही एक कॉमन सा टॉपिक दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को रूटीन लाइफ में यूज करते हैं जब हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम क्या कर रहे हैं रूटीन लाइफ में लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि उसको हम जब यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। क्यों? क्योंकि ये एक सेंटेंस में छुपा होता है। आज इस छुपे हुए पार्ट को हम फाइंड आउट करेंगे और उसको जानेंगे कि किसको सब्जेक्ट बोलते हैं और किसको प्रेडिकेट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हम कहेंगे कि बोथ दीज आर द पार्ट ऑफ आ सेंटेंस। एक ही सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है किसका? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? एक सेंटेंस बनेगा। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक एग्जांपल लिखूंगी। एग्जांपल के तौर पर राम प्लेड क्रिकेट। ओके, राम प्लेड क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें प्रेडिकेट भी है। पहले तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, हो सकती है जो क्या है एक्शन को क्या कर रही है? परफॉर्म कर रही है। उसको क्या बोलेंगे? हम सब्जेक्ट बोलेंगे। मीन्स व्हाट और हु अबाउट in that sentence talk is going on। मीन्स जिसके बारे में सेंटेंस में जो क्या कर रहा है, सेंटेंस में क्या कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो पर्सन भी हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, कोई थिंग प्लेस हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। मीन्स जो वर्क परफॉर्म कर रहा है सेंटेंस में, या फिर हम कहेंगे एक्शन को क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और नेक्स्ट अब आती है बारी प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट को हम जान सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? कॉम्बिनेशन होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। प्रेडिकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब तो मस्ट है कि प्रेडिकेट में होगी ही होगी, चाहे वो वर्ब है हमारे पास। वर्ब में भी इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों किसके पार्ट हैं? वर्ब के ही पार्ट हैं। तो वर्ब का होना बिल्कुल सर्टेन है, निश्चित है। किसमें? प्रेडिकेट में। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो एक जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो कंपल्सरी ही है एक सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए। प्रेडिकेट में वर्ब तो होगी ही होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना श्योर नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया कि प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है और किस पर वो वर्क परफॉर्म हो रहा है, किस पर वो एक्शन किया जा रहा है, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। वो क्या बनता है हमारे पास? प्रेडिकेट बनता है। तो यहाँ पे देखो राम जो वर्क परफॉर्म कर रहा है, जो मेन जहाँ पे एक्टर है, एक्टर मतलब जो वर्क को करने वाला है, परफॉर्म करने वाला है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? सब्जेक्ट। और यो जे वाला पार्ट प्लेड क्रिकेट। प्लेड क्रिकेट में ये क्या आ गया हमारे पास? वर्ब। और क्रिकेट जिस पर वर्क हो रहा है, जिस राम क्या खेल रहा है, यहाँ पे खेल रहा है वो यहाँ पे क्रिकेट, तो इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्या हमारे पास? वर्ब है। और ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसमें हम इसको सब्जेक्ट मार्क कर रहे हैं, प्लेड क्रिकेट को क्या मार्क कर रहे हैं? प्रेडिकेट के रूप में मार्क कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सब्जेक्ट है जो मेन वर्क को परफॉर्म कर रहा है, और मेनली सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही इसको क्या करते हैं?
रूप में यूज किया जाता है। और लास्ट वाला पार्ट हमने इसको कहाँ से पिक करना है, वर्ब से। वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, चाहे सब्जेक्ट कितना भी आपके पास लॉन्ग चला जाए, उसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चाहे हमारे पास वर्ब बिल्कुल लास्ट में आ रही है, आपने कहाँ से पिक करना है उसको, मेन वर्ब, या फिर अगर उसके पहले क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, वहां से हम पिक करेंगे हमारा प्रेडिकेट। और जहां तक भी वो कंटिन्यू हो रहा है टिल सेंटेंस के खत्म होने तक, वहां तक हम उसको क्या मार्क कर देंगे, प्रेडिकेट के रूप में मार्क करेंगे। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम इसकी तो अदर एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे एक्सरसाइज के रूप में, रोनित विद हिज फ्रेंड्स वेंट टू मार्केट। सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है, आई एम राइटिंग आ लेटर। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, शी हैज डन हर वर्क। फोर्थ, माई मदर, ब्रदर and two sisters were not at home यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, दे had performed good in the, गुड की जगह पर आप वेल भी लिख सकते हो, परफॉर्म्ड वेल इन दी मैच। ओके, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है, रोनित विद हिज फ्रेंड्स वेंट टू मार्केट। तो हमने इसमें से क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें से हम इसको कैसे टिक आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। देखो, रोनित विद हिज फ्रेंड्स, फिर क्या, कहां से स्टार्ट हो रहा है, वेंट टू मार्केट। तो इसका एक सिंपल सा वे है कि आपने वर्ब से पिक करना है। तो वर्ब तक हमारे पास क्या बन रहा है, रोनित विद हिज फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। और वेंट टू द मार्केट, ये हमारे पास क्या चला जाएगा, प्रेडिकेट। ओके, इसको थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए आप एक को सर्कल कर सकते हो और एक को अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसमें कहां से स्टार्ट हो रहा है, जो आई है वो क्या कर रहा है, लेटर राइट करने का वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो आई हमारे पास क्या बन गया, सब्जेक्ट। और एम राइटिंग अ लेटर, इसको मैंने सर्कल कर दिया, ये क्या हमारे पास चला गया, प्रेडिकेट। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो रहा है कि ये सब्जेक्ट है और ये क्या बन रहा है, प्रेडिकेट। शी हैज डन हर वर्क, तो इस सेंटेंस में शी क्या आएगा, बनेगा हमारे पास, इसमें जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल छोटा सा है, शी। तो ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। हैज डन हर वर्क, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से हमने पिक कर लिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्रेडिकेट। अब देखो यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस में ये थोड़ा सा सब्जेक्ट लॉन्ग जाएगा, माई मदर, ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, मेरी मदर भी, ब्रदर भी एंड टू सिस्टर्स वर नॉट एट होम। वर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो यहाँ पर हम माई ब्रदर, माई मदर, ब्रदर एंड टू सिस्टर्स को क्या टिक करेंगे, सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ से,
स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, तो इसको हम क्या मार्क आउट कर देंगे, प्रेडिकेट की फॉर्म में मार्क करेंगे। तो ये हमारे पास क्या चला गया, प्रेडिकेट। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ सेंटेंस है, दे हैड परफॉर्म्ड वेल इन दी मैच। तो यहाँ पे दे क्या बन रहा है, हमारे पास सब्जेक्ट बन रहा है जिसको हमने अंडरलाइन करना है, और हैड परफॉर्म्ड वेल इन दी मैच, ये क्या चला गया हमारे पास, प्रेडिकेट। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के रिगार्डिंग, कि चाहे सब्जेक्ट कितना ही लॉन्ग क्यों ना चला जाए, ऐसे नहीं देखना कि सिर्फ एक वर्ड है हमारे पास रोनित, उसको हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट टिक आउट कर दिया, और बाकी का जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसको क्या कर दिया, प्रेडिकेट। नहीं, ये गलती नहीं करनी। इसका एक बिल्कुल ही सिंपल सा वे है कि आपने वर्ब से पिक करना है सेंटेंस को, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, और उसके बाद वाला सारा जो पोर्शन होगा, पार्ट होगा, वो प्रेडिकेट होगा। चाहे हमारे पास सब्जेक्ट कितना भी लॉन्ग क्यों ना हो, उसको हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही लिखेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है और फोर्थ में है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, लॉन्ग है, और हमने इसको कहाँ से पिक किया है, हेल्पिंग वर्ब से पिक किया है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस हो गया। और एक इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को आती है कि वो उसमें सब्जेक्ट किसको राइट करें और प्रेडिकेट किसको राइट करें। इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, जैसे ब्रिंग मी आ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें सारा जो पोर्शन है वो प्रेडिकेट का ही है, तो इसमें क्या करेंगे, आप इसको क्या मार्क कर दोगे, प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, जिसने क्या करना है वो वर्क को परफॉर्म करना है, तो इसमें आप खुद क्या लगा सकते हो, सब्जेक्ट मार्क कर सकते हो, यू आई वी, तो इनमें से कोई भी आप सब्जेक्ट मार्क कर दो, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, और ये क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। अगर आप इतना से भी आप यहाँ पे डन करते हो ना कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, देन इट इज ऑल्सो राइट, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हमारा क्या बन गया, प्रेडिकेट। अगर आपकी इच्छा है सब्जेक्ट लगाने की खुद से, वहां पर आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट को राइट कर सकते हो। ये हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन जरूर करना। मुझे उम्मीद है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पोर्शन सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।